औलाद रसूल हज़रत सैयद साजिद हुसैन साहब क़िबला, जुमला वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, शेह नशीन पर जलवाबार मद्दाहान खैरुल अनाम, जुमला सामीन किराम सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप जग रहे हैं ना, तो सलाम का जवाब तो दे ही सकते हैं। मैं फिर से सलाम कर लेता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी मिन तज़क्कुरि जीरानिन बिज़ी सलमी वज़ज्तदम अन जरान मिन मुक़लतिन बिदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़ुल करम वल आलि व स्वहबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का होश आया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार शरफ बासफ़ा के वास्ते ऐ अशरफ़ ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मती रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुए माँ मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबां एक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नज़रदारी बरहाल माँ परेशान गौसे पाक ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा बकार ख़ैश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह नदानम जुज़ तु मावाए नदारम जुज़ तु मल जाए तुई खुद साजो सामानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह शाहा बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इसियानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्तान ला तनहर शाहा बहरे अज़ीम ख़ानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इलाही खैर गर्दानी बिहक़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। आइए इस महफ़िल पाक में कुछ कहने सुनने से पहले अपने असलाफ़ के तरीक़े के मुताबिक साहिब लौलाक सयाह अफलाक ख़ातिमे पैगम्बरां शफ़ी मुजरिमा अनीस बेकसां चारा साज़े दर्द बंदां रहमत आलमियाँ सरवरे लाला रुखां सैयद खूबां मक़सूद कायनात मुख्तार कायनात मालिक कायनात बाइस तकवीन कायनात वजह तख्लीक़ कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत हम फ़कीरों की सरवत मतलए हर सआदत मक़तए हर सियादत उम्मत के गमखार हबीब किरदगार रहमतुल लिल आलमीन सरकार ताहा व यासीन सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन की बारगाह अक़दस आलम पनाह में जी लगाकर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना मोहब्बत पेश फरमाएँ। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यिदिना नबीना मअवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। तेरे खुल्क को हक़ ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक़ ने जमील किया। कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिक़े हुस्नो अदा की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक का एहसान है कि उसने हमें और आपको मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है और पैदा फरमाकर हमें मीलादी बनाया है, यानी हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। बाद इशा से अब तक आपने सब कुछ सुन लिया है, तकरीर भी सुन ली है, नातें भी सुन ली हैं, मनक़बतें भी सुन ली हैं और मौलाना तजम्मुल साहब के बाद जो कमी थोड़ी बहुत पूरी रह गई थी वो आपने निज़ामत भी मौलाना कफ़ील दानी साहब से सुन ली। अब बचा कुछ नहीं, मैं बोनस हूँ, वक्त भी पूरा हो चुका है जो जलसा का वक्त होना चाहिए, लेकिन आ गया हूँ। या यूँ कहें कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम मदीना शरीफ से इजाज़त दे चुके हैं हमें और आपको। सुभान अल्लाह, सुभान। थोड़ी देर हुस्ने मुस्तफ़ा पर गुफ्तगू कर लेता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लामा मुश्ताक साहब ने अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द पढ़कर, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का शेर पढ़कर, नूरे मुस्तफ़ा की बात छोड़कर अपनी गुफ्तगू को विराम दे दिया। मैं वहीं से हुस्ने मुस्तफ़ा की गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह पाक ने सारी कायनात में एक से बढ़कर एक हुस्न पैदा फरमाया है, मगर हुस्ने मुस्तफ़ा जैसा हुस्न कुदरत ने नहीं पैदा फरमाया। इस दौर में इंसान बेकरारियों का शिकार है, जिधर देखें इज़्तिराबी कैफियत है। मौजू हुस्ने मुस्तफ़ा तो बड़ा लंबा है, मगर मैं फ़कत 30-40 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेट दूँगा और इस महफ़िल को इख्तिताम की सरहद तक इंशाअल्लाह रहमान पहुँचा दूँगा। फिर कभी खुदा ने ज़िंदगी बख्शी और तौफ़ीक़ मिली तो फिर इंशाअल्लाह कभी उसने मुस्तफ़ा पर तफ़सीली गुफ्तगू की जाएगी। अभी मैं तेज़ी के साथ अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूँगा। अर्ज़ ये कर रहा था तमहीद के तौर पर कि जिधर आप देखें बेकरारी का माहौल है, जिधर देखें। आप मिंबर के ऊपर देखें तो इज़्तिराबी कैफियत है, आप अवामे अहले सुन्नत की तरफ देखें तो इज़्तिराबी कैफियत है, आप खुतबा को देखें तो बेकरार हैं, आप जिधर नज़र डालें बेकरारी का दौरा है। हिंदुस्तान देखें तो बेकरार, अमेरिका देखें तो बेकरार, जो अपनी सहूलियतों के हिसाब से पूरी दुनिया पर गालिब हैं उनको भी करार नहीं है। जिधर निगाह उठाकर आप देखें लोगों को करार चंद लोगों के सिवा, या यूं कह लीजिए एक जमात के सिवा किसी को करार नहीं। सारे बेकरार घूम रहे हैं इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन आखिर बेकरारी क्यों है? क्यों ये बेकरारी करार में तब्दील नहीं होती? क्यों ये इज़्तिराबी कैफियत बढ़ती जाती है? उसकी वजूहात बहुत हैं, मगर एक वजह यह भी है कि उनके पास महबूब नहीं है। उनके पास महबूब नहीं है, क्योंकि महबूब हो तो वो अपने मुहिब के दुखड़े सुन लेता है, महबूब हो तो वो तसल्लियों के जुमले कह देता है, महबूब हो तो वो आंसू पोंछ लेता है, महबूब हो तो वो दिलासे दे देता है, महबूब हो तो बेकरारी करार में तब्दील हो जाती है। लेकिन जब महबूब है नहीं तो घर के अंदर भी बेकरारी, घर के बाहर भी बेकरारी, दारुल उलूम के अंदर भी बेकरारी, मस्जिद की चौखट पर भी बेकरारी। वल्लाह बिल्लाह तल्ला मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बेकरारी की तस्वीर दिखा रहा हूं। जिधर निगाह डाले
बेकरारी ही बेकरारी है, लेकिन इज़्तिराबी कैफियत उस वक्त दूर हो जाती जब किसी के पास महबूब होता। क्योंकि जब महबूब होता है, अहले सुन्नत का इमाम कहता है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। महबूब नहीं है इसीलिए गम भुलाए नहीं जाते, महबूब नहीं है इसीलिए टेंशन बढ़ती जाती है, महबूब नहीं है इसलिए करार नहीं मिलता। चलें फिर महबूब तलाश करते हैं, चलें फिर महबूब तलाश करते हैं और तलाश करें कि किसे अपना महबूब बनाया जाए, तलाश करें किसे दिल दिया जाए, तलाश करें कि किस पर खुद को कुर्बान किया जाए। महबूब बनाने के लिए जरूरी है कि वो हसीन हो, जरूरी है। महबूब बनाने के लिए जरूरी है कि वो हसीन हो। हुस्न अगर उसके पास, जरूरी नहीं है हुस्न से मुराद सिर्फ चेहरा हो। हाँ, जब हुस्न कहा जाए तो आप ये ना सोचें कि डेंटिंग पेंटिंग शुदा चेहरा नहीं। अगर ऐसा है तो फिर बिलाल को क्या कहेंगे। किसी तरीके का भी हुस्न हो, हुस्न होना चाहिए। तो महबूब के लिए जरूरी यह है कि हसीन हो। अगर हुस्न नहीं तो मोहब्बत कैसे होगी। और दूसरी चीज यह है कि वो बावफा हो। अगर बेवफा होगा तो बजाय बेकरारी दूर करने के बेकरारी बढ़ा देगा। बावफा हो। बहुत सारी शर्तें लिखी गई। महबूब के लिए जरूरी है कि ताकतवर हो, इसलिए कि अगर कमजोर होगा तो रोज कहेगा चाय ले आओ, नाश्ता ले आओ, खर्चा दे दो, स्टेशन आ जाओ, यहाँ ले जाओ, वहां ले जाओ, तो वो बोझ बन जाएगा। जब बोझ बन जाएगा तो आप बोरियत के शिकार हो जाएंगे कि यार क्या रोज रोज। तो ये भी जरूरी है कि महबूब ताकतवर हो, वो बोझ ना बने बल्कि बोझ उठाने वाला हो। बहुत सारी चीजें जरूरी हैं महबूब होने के लिए। मैं तफसील में नहीं जाता इसलिए कि वक्त में गुंजाइश कम है। पहली चीज वो जरूरी ये है कि महबूब हसीन हो। चलें भाई हुस्न तलाश करते हैं। खुदावंद कुद्दूस की इस मखलूक में, इस पूरे ब्रह्मांड में आप हुस्न तलाश कीजिए। जब आप हुस्न तलाश करने निकलेंगे तो पहाड़ों की चोटी भी हुस्न रखती है, आबशार के नगमे भी खूबसूरत हैं, बल खाती नदियां भी खूबसूरत हैं, खिलती हुई कलियां भी खूबसूरत हैं, भंवरे भी खूबसूरत हैं, कोयल की बातें भी खूबसूरत हैं, फूलों की चटक भी खूबसूरत है, गुंचों का शगुफ्ता होना भी खूबसूरत है। आप जिधर निगाह डालेंगे आपको हुस्न लगेगा, मिलेगा। सूरज के पास भी हुस्न है, चांद के पास भी हुस्न है, सितारों के पास भी हुस्न है, फूलों के पास भी हुस्न है, शमा के पास भी हुस्न है। अब हम हुस्न देखकर दिल किसको दें? हुस्न तो हमें दिख रहा है, बिखरा बिखरा हुस्न दिख रहा है। जमीन का सब्जाजार हसीन है, आबशार के नगमे हसीन है, समंदर की मौजें हसीन है, फलक की ऊंचाई हसीन है, पहाड़ों की चट्टानें हसीन है, आप कश्मीर की वादी देखेंगे हसीन है। जहां आप नजर डालें आपको हुस्न मिलेगा। ये बिखरा बिखरा जमाल, ये शफक की सुर्खी, ये उफुक का जमाल आपको खूबसूरती तो दिखाएगा। मगर ये बताएं, हुस्न ऐसा भी तो होना चाहिए कि जो बावफा हो। हुस्न ऐसा भी होना चाहिए जो बावफा हो। फूल है वफादार है, फूल है हुस्न वाला, मगर उसके इर्द गिर्द तो कांटे रहते हैं। सूरज है हुस्न वाला, मगर अपनी हरारत और गर्मी से जला देगा। समंदरों की मौजें हैं खूबसूरत, मगर करीब जाएंगे तो डुबो देगा। चांद की चमक है हुस्न, मगर चांद में गड्ढे हैं, कभी वो छोटा होता है कभी बड़ा होता है। सितारों की टिमटिमाहट रखती है हुस्न, मगर सुबह की उजाला नमूदार होने से पहले पहले सितारे दागे मुफारकत दे जाते हैं, जुदाई दे जाते हैं, बेकरारी बढ़ जाएगी। फूलों के पास कांटे हैं, शमा के पास धुआं है, आसमान के सूरज में हरारत है, चांद में गड्ढे हैं, सितारों में वफा नहीं, बुलबुल को फूल की तरफ से दूसरी तरफ तवज्जो नहीं होती। आप
जिधर जिधर जाएंगे आपको हुस्न में ऐब मिलेगा, हुस्न फानी मिलेगा। मगर आप पूछे अपने बुजुर्गों से, क्या कोई ऐसी भी जगह है जहां ये बिखरा हुआ जमाल, ये बिखरी हुई खूबसूरती एक जगह जमा हो जाए? कोई ऐसी भी जगह है जहां सूरज की रोशनी भी हो, चांद की चमक भी हो, शमा की ताबानी भी हो, सितारों की टिमटिमाहट भी हो, जहां फूलों की शगुफ्तगी भी हो, जहां बुलबुल की नगमगी भी हो? आप पूछे आशिकों से, क्या कोई दरबार है, क्या कोई जगह है? तो अहले सुन्नत का इमाम जवाबे मोहब्बत देता है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। वो हुस्ने मुस्तफा है, दूसरे हुस्न फना हो जाएंगे मगर हुस्ने मुस्तफा की शान निराली है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने ऐसा हुस्न दिया। बात को बात लंबी नहीं करना चाहता, तेज से गुफ्तगू को खत्म करूंगा। वो मुस्तफा जान रहमत का हुस्न है, वो हुजूर का हुस्न है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां सूरज की चमक भी है, वो आसमान के सूरज नहीं है, वो आसमान के सूरज के भी रसूल हैं। वो आसमान के सूरज नहीं है, वो रिसालत के मतला के सूरज हैं, वो आफताबे रिसालत हैं। हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती मदियार खान नईमी से पूछा गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान में एक नबी आया और इसहाक अलैहिस्सलाम के खानदान में 40,000 कमोबेश नबी आए। इब्राहिम के दोनों बेटे हैं, तो फिर इन्हें एक क्यों नबी, उन्हें इतना ज्यादा क्यों, इतने ज्यादा अंबिया क्यों? सारे नबी नबी होने में बराबर हैं, सारे रसूल रसूल होने में बराबर हैं। कुरान कहता ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, हमने अपने रसूलों के दरमियान कोई फर्क नहीं किया। रिसालत में कोई फर्क नहीं है, मगर मर्तबे के बारे में कुरान कहता है तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूलों की जमात है। मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफा बादहुम दरजात, इन रसूलों में से कोई ऐसा है जिनसे अल्लाह ने कलाम किया तो वो मूसा कलीमुल्लाह बने हैं, और कोई ऐसा भी है जिसको अल्लाह ने एक दो नहीं बल्कि दर्जों बुलंद किया। और दरजात का इतलाक 3 से शुरू होता है, खत्म कहां होता है पता नहीं। जमा, सिंगल, प्लूरल, अंग्रेजी मुझे कम आती, माफ कीजिएगा। वाहिद, तस्निया, जमा, एक के लिए बोला जाए, एक मर्तबे की बात हो तो जनाब वहां एक वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल होता है। 2 की बात हो तो तस्निया या इस्नैन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। मगर जब 3 और उससे ज्यादा की बात हो तो फिर जनाब जमा का सीगा लाया जाता है, और जब जमा का सीगा लाया जाता है तो कम से कम 3, ज्यादा की कोई हद नहीं, ज्यादा की कोई हद। फरमाया मूसा की शान ये है कि कल्लमल्लाह, अल्लाह ने कलाम किया उनसे, लेकिन एक ऐसी शान वाला भी है जिसको एक दर्जा नहीं कि नहीं हुजूर एक स्टेप ऊपर है, 2 दर्जा नहीं कि हुजूर 2 दर्जा तमाम नबियों और रसूलों से अफजल नहीं, बल्कि फरमाया दरजात, इनमें से वो भी है जिनको कलीमुल्लाह बनाया है, और उनमें से कोई ऐसा भी है जिनको 1 2 नहीं दर्जों बुलंद किया, दर्जों बुलंद किया। 3 दर्जा भी हो सकता है, 7 दर्जे भी हो सकते हैं, 70 दर्जे भी हो सकते हैं, 70,000 दर्जे भी हो सकते हैं, 70 लाख दर्जे भी हो सकते हैं। मैं क्या बताऊं कि कितने दर्जे हैं, जब खुदा ही ने कैद नहीं लगाई कि कितने दर्जे हैं, जब लिमिट खुदा ने नहीं रखी कि मुस्तफा की लिमिट इतनी है, तो मुस्तफा के उम्मती के पास ये पावर कहां से आया कि बताएं कि लिमिट इतनी है। जब लिमिट नहीं रखी तो आशिक ने कहा कह क्यों नहीं देता, तेरे तो बस ऐबे तलाही, यानी लिमिट की ऐब से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह,
मैं क्या क्या कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे, मुजरिम हूं अपने अफ़्व का सामा करूं शहा, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूं तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ये मुस्तफा का हुस्न है, कैसा हुस्न यार, खुदा की कसम कैसा हुस्न। आपको चिराग की रोशनी अच्छी लगती है तो ये नबूवत का चिराग है। कुरान ने सिराजम मुनीरा कहा। आपको सितारे अच्छे लगते हैं, ये मुस्कुराएं तो इनके दांतों को कुरान व नज्म कहता है। आपको चांद अच्छा लगता है, अपना सीना चाक करके जो चांद जिसके दरबार में खड़ा है, ये उस हुस्न वाले उस मुकद्दस नूरानी उंगली के मालिक मुस्तफा जाने रहमत है। जनाबे वाला सूरज की बात कर रहा था, हजरत हकीमुल उम्मत की बात अधूरी रह गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्मत में, उनकी औलाद में, हजरत इस्माइल की औलाद में सिर्फ एक ही नबी, हजरत इसहाक की औलाद में हजारों नबी। मौला ऐसा क्यों? हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने जवाब दिया, वो इसलिए कि आसमान के उफक पर सितारे सैकड़ों चमक सकते हैं और चमकते हैं, और जिस उफक पर सितारे रहते हैं उस पर चांद भी रहता है, मगर जिस उफक पर सूरज रहता है उस पर न चांद रहता है न सितारे रहते हैं। बात ऐसी है, ये बनु इस्माइल में जो तशरीफ आवर हुए हैं, ये मुस्तफ़ा रिसालत के सूरज हैं, और जब ये रिसालत के सूरज हैं तो इस्माइली खानदान में इनके होने के अलावा किसी और चांद की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए कुदरत ने इस्माइल से लेकर हज़रत मुस्तफ़ा जाने रहमत तक किसी नबी को रखा ही नहीं। हुस्न तलाश करें आप, किस किस हुस्न की बात की जाए साहब। अल्लाह पाक ने मेरे करीम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा बनाया है। आपको कलियों में हुस्न मिलेगा तो वो हुजूर के हुस्न के सदक़े है। आपको फूलों का हुस्न अच्छा लगता है, गुलाब का हुस्न अच्छा लगता है, तो जनाब गुलाब में भी उन्हीं की रंगत है। हाँ हाँ, आपको मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हुस्न को पढ़ना है, आप पूरी कायनात देख लीजिए। बल्कि इश्क के एक जुमले में बात पूरी करूं, पूरी कायनात में जमाल आपको बिखरा बिखरा मिलेगा, और जलवे मुस्तफ़ा में आपको सारा जमाल एक जगह मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारा जमाल आपको एक जगह मिल जाए, और वो जगह मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम का चेहरे मुबारक। दूसरी बात, अभी मैं फिर इस तरफ आऊँगा। दूसरी बात, यूसुफ का हुस्न बेमिसाल है। अल्लाह ने हज़रत आदम को भी हुस्न दिया था, उनका कद भी बेमिसाल था। अल्लाह ने हज़रत मूसा और ईसा को भी हुस्न दिया है, मगर मोहतरम गौर करें कि अल्लाह पाक ने जो खालिक़ हुस्न है, तवज्जो है आपकी, जो खालिक़ हुस्न है, उस हुस्न पैदा करने वाले ने फूलों के हुस्न की तारीफ नहीं की, चांद की ताबानी की तारीफ नहीं की, सूरज की किरणों की तारीफ नहीं की, गुलाब की रंगत की तारीफ नहीं की। उस खालिक ने अगर किसी की तारीफ की तो कहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला सारे हुस्न अच्छे, क्योंकि वो हुस्न है, मगर असल हुस्न तो वो है जिसकी तारीफ पैदा करने वाला खुद फरमा रहा है, और कहा प्यारे तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम,
प्यारे तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम, बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न है। तेज़ी के साथ बात आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह पाक ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हुस्न अता फरमाया कि आप जब जब मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के हुस्न का तज़किरा छेड़ेंगे तो आपके सीने में जो दिल है, उस दिल में अगर इश्क़ रिसालत है तो जाहिर है वो दिल धड़कना तेज़ कर देगा। इसलिए कि जनाब इस दिल में भी जो जान है, उसी जाने कायनात के सदक़े वो तुफ़ैल है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, आपको पहाड़ों की बुलंदी अच्छी लगेगी, आपको जनाब आबशार के नगमे अच्छे लगेंगे, आपको मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के सदक़े बनाई गई कायनात की हर शय का हुस्न अच्छा लगेगा अच्छा, मगर ये सारा जो हुस्न है वो उसी हुस्न का सदक़ा है। वो क्या आला हज़रत का शेर है फिरोज साहब, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। याद आ गया पूरा, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। पता चला आप जहां हुस्न निगाह दौड़ाएंगे, तलाश करें हुस्न, आपको बड़े बड़े हसीने आजम मिलेंगे, अच्छे दिखने वाले मिलेंगे, मगर हुस्न खुदा का मजहर आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर बंदा चाहता है कि हम खुदा को देखें, हर बावफा बंदा चाहता है। हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। जिनके हाथ नहीं उठे उनको मैं किस कंपनी का समझूं? अच्छा फिर से मौका देता हूं, हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, सुन रहे हैं आप। वक्त ज़्यादा होता है तो जाहिर है कि चेहरे की जोग्राफी बदल जाते हैं। मैं तेज़ी के साथ बात को आगे बढ़ा तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अल्लाह पाक आपकी समातों को सलामत रखे और आपकी और इन उलमा की मोहब्बतों को सलामत रखे। बहुत से चेहरे इनमें ऐसे हैं, इन चेहरों को देखकर ज़बान से भले ही जुमले निकले ना निकले, मगर दिल झूम जाता है कि ये बुज़ुर्ग, ये मुक़द्दस उलमा अल्हम्दुलिल्लाह महफिल में तशरीफ़ ले आते हैं तो फिर बोलने का जी चाहता है, वरना तकरीर तो रोज़ाना ही होती रहती है। लेकिन बहरहाल तेज़ी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँगा। बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू आप मौलाना मुश्ताक साहब से सुन चुके हैं और फतावा रज़विया के हवाला जात के साथ सुन चुके हैं, इसलिए मैं जाहिर है कि कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ना मेरे पास कोई किताब है। मैं तेज़ी के साथ अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की सरहदों तक लेकर जाता हूँ। अल्लाह पाक का ख़तीब साहबी के इल्म में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, मज़ीद ज़ोर ख़िताबत अता फ़रमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज़ ये कर रहा था, हुस्न मुस्तफ़ा पर बात चल रही, आपने देख लिया जहाँ जहाँ हुस्न आपको मिलेगा बिखरा हुआ मिलेगा, मगर किसी जगह आप हुस्न को जमा देखेंगे तो वो जलवा मुस्तफ़ा है। आइए हुजूर के हुस्न पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का नाम लिया जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। बात चल रही है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की। आपने आशिक का लेवल भी देख लिया, तेवर भी देख लिया कि वो कमाल जो है वो मुस्तफ़ा के हुस्न में है। वो सूरज भी हैं और ऐसे सूरज हैं कि उनके करीब आने वाला जलता नहीं बल्कि सिद्दीक़ अकबर बन जाता है। सुभान अल्लाह। फारस से चल के कोई आए कि मैं सूरज के पास जा रहा हूं तो उसका आना बेकार नहीं जाता, बल्कि वो शहनशाह फारस को पीछे छोड़कर सलमान फारस बनकर सहाबियत का सितारा बन जाता है। सुभान अल्लाह। रूम को छोड़कर अगर कोई उस सूरज के करीब आए तो वो सूरज उसे जलाता नहीं है, बल्कि ऐसा हीरा बनाता है कि रोम फतह होने के बाद सारे रूमी जिसको कायदे वक्त मानते हैं वो सुहैब रूमी की जात। आप देखें वो पक्के रंग के बिलाल हबशा को छोड़कर मक्का की वादी में जमीन पर घसीटे जा रहे हैं, मगर जुल्फे मुस्तफा के कैदी हो गए, असीरे जुल्फे मुस्तफा बन गए। आज हुराने बहिश्त चिलमने खुल्द के पर्दे हटाकर जिसके हुस्न की बलाएं लेती है वो सरकार बिलाल हबशी का वजूद है। सुभान अल्लाह। सुभान। बात क्या है? ये हुजूर है, ऐसा सूरज जो इस सूरज के करीब हुआ उसने चमका दिया। कुदरत ने अपने नूर से मुस्तफ़ा के नूर को बनाया और मुस्तफ़ा के नूर के चिराग ने, उस सिराजम मुनीरा ने आदम को सुफुवत बख्शी, नूह को नजाबत की नूरानियत दी, इब्राहिम को खुल्लत की रोशनी दी, इस्माइल को ज़िबहो इसार की रोशनी दी, दाऊद को खलीफतुल्लाह होने की रोशनी दी, हजरत सरकार यहया और ज़करिया की कुर्बानियां बेमिसाल बनाई, हजरत लूत की हिकमत बेमिसाल रही, जनाब यूसुफ को हुस्न की रोशनी दी, हजरत याकूब को सब्र की रोशनी दी, हजरत अय्यूब को सब्र की
रोशनी दी, हजरत इसहाक को नबूवत की रोशनी दी। आप नजर दौड़ाते जाए, आपको ज़ुल्किफ्ल, दानियाल और यसा, जनाबे दाऊद और सुलेमान, जहां जहां भी नूर नजर आता है, बल्कि जहां जहां भी उजाला दिखाई देता है, मेरे हुजूर का जलवा दिखाई देता है। आदम की नबूवत में हुजूर की जलवागरी है, आदम की सफूवत में हुजूर का हुस्न है, आदम की पेशानी में हुजूर का हुस्न है, शीश के वजूद में हुजूर का हुस्न है, नूह की नजाबत में हुजूर का हुस्न है, इब्राहिम की खुल्लत में हुजूर का हुस्न है, इस्माइल के इसार में हुजूर का हुक्म है, इसहाक की मेहनतों में हुजूर का हुस्न है, जनाबे याकूब के सब्र में और उनकी हिकमत में हजरत रसूल पाक का हुस्न है, यूसुफ के हुस्न में, यूसुफ के हुस्न में हुजूर का हुस्न है, इब्राहिम की खुल्लत में हुजूर का हुस्न है, हजरत दाऊद की लहजे में हुजूर का हुस्न है, हजरत सुलेमान की हुकूमत में हुजूर का हुस्न है, हजरत याहया और जकरिया के कट जाने और शहीद हो जाने में हुजूर का हुस्न है, हजरत दानियाल और यसा और ज़ुल्किफ्ल के मर्तबों में हुजूर का हुस्न है। यूनुस मछली के पेट के अंदर है, मगर जो कुछ है वो हुजूर की रूह से मुनव्वर है। जनाबे वाला लूत अलैहिस्सलाम हो, सालेह अलैहिस्सलाम हो, हूद अलैहिस्सलाम हो, जितने नबी आए, मूसा का तकल्लुम चमक रहा है हुजूर के हुस्न से है। हाँ हाँ, ईसा का रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह होना, ये जो कुछ है हुजूर के हुस्न के सदक़े है। और नीचे आए, अबू बकर हुजूर के हुस्न से चमक रहे हैं। हाँ, उमर फारूक आजम की अदालत हुजूर के हुस्न का सदका। वो मुस्तफा ऐसा हसीन है जो अपने अगलों को भी चमकाता है, अपने पिछलों को भी चमकाता है। और उस चमक की शान ये है कि मुस्तफा हर नबी जिस मनसब पर है, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हाँ हाँ, वो नबी, मैंने कल एक शेर पढ़ा था, खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की, ज़बीहुल्लाह ने वक्ते ज़िबा जिसकी इल्तिजाएं की, जो बनकर रोशनी फिर दीदे याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने फिर अपने हुस्न के नए रंग में पाया। हाँ, वो जिसके नाम से दाऊद ने नगमा सराई की, वो जिसकी याद में शाह सुलेमान ने गदाई की। दिले यहया में अरमा रह गए उनकी ज़ियारत के, दिले यहया में अरमा रह गए उनकी ज़ियारत के। काश हम भी दौरे मुस्तफ़ा में होते तो उस हुस्न को देख लेते, जिस हुस्न का इंतज़ार आदम से लेके ईसा तक अंबिया करते रहे और ये कहते रहे वो हुस्न का पैकरे अतम आएगा, वो मजहरे जमाले खुदा बनकर आएगा। किसी ने उनके खाने के अंदाज बताए तो कहा कि वो हदिया कबूल करेंगे, सदका नहीं खाएंगे। किसी ने उनके चेहरे अक़दस का जिक्र किया तो न जाने किन किन अल्फाज से ताबीर किया। किसी ने उनके जुल्फ़े अंबरी और उनके मोहर नबूवत का तज़किरा किया तो वो भी मिन जानिबिल्लाह एक अजीम शान बेमिसाल नबी की हैसियत से किया। हाँ हाँ, तौरेत उठाकर पढ़ें, अब तो नुस्खा तब्दील हो गया। हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि तौरेत में हुजूर के बारे में लिखा था वो खूब ज़्यादा तबस्सुम फरमाने वाले होंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के औसाफ के बारे में लिखा था कि वो मुस्तफ़ा दुश्मन अगर वहां आकर दुश्मनी करेगा तो वो दुआओं से उसको पलटाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इस मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद में लोग आते गए जाते गए। सूरज की ताबानी रोजाना चमकता था सूरज, इस इंतजार में कि आज आएंगे वो मजहरे जमाले खुदा। मगर फिर सूरज शाम को गुरूब हो जाता था, मुस्तफ़ा की ज़ियारत नहीं होती थी। घड़ियां नहीं, लम्हे नहीं, सदियां गुजर गई हैं और उस हुस्न की ज़ियारत चांद को नहीं हुई। अल्लाह पर काश हम भी दौरे मुस्तफ़ा में होते तो उस हुस्न की ज़ियारत कर लेते। अरे सहाबी ना भी बनते तो कम से कम पेड़ों और पत्थरों की शक्ल में होते तो भी उस हुस्न को देख लेते। जानवरों की शक्ल में होते तो वो भी उस हुस्न को तो देख लेते। कितना करम फरमाया मेरे हुजूर ने जानवर। जिसने वहशी को माफ़ कर दिया वो हमारी ख़ताओं को भी माफ़ कर देता। जिसने हिंदा के अमल नहीं देखकर बस इस्लाम देखकर माफ़ कर दिया वो हमें भी माफ़ कर देते। जिसने उमैर बिन वहब के कत्ल करने के इरादे को और सफ़वान बिन उमैया के मर्डर की प्लानिंग को माफ़ करके अपने दामन में जगह दे दी वो हमें भी माफ़ करता। अरे ये तो इंसान है यार। अगर हिरनी नहीं छूटे तो फरियाद वाली आंखों से अगर उन्हें देख ले तो वो उसके दिल को भी रख लेते। काश हम दौरे मुस्तफ़ा में होते तो उस हुस्न को कहीं ना कहीं सीखते। काश हम होते।
मुस्तफ़ा जान रहमत, पागल ऊँटनियाँ भी अगर पगला जाएं तो हुजूर कानों के नीचे हाथ फेर कर उन पर भी करम फरमा देते। सुभान अल्लाह। जब उन्होंने जानवरों तक पर रहम किया है, हम तो फिर भी उनके उम्मती बन के आते, वो माफ़ करते। खैर, नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। यारो एक बात कहता हूँ, हुजूर के सहाबा पर अल्फाज मत निकाला करो, इसलिए कि उनका नसीब इतना चमकदार है कि जिस हुस्न को देखने के लिए याहिया तरसते रहे, उस हुस्न को उन्होंने अपनी निगाहों से देखा। सुभान अल्लाह। हुजूर का हुस्न है, हुजूर का हुस्न। उनके मुक़द्दर पर जिंदगियां कुर्बान कि वो हुजूर की जुल्फों को देखते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम की मुस्कुराहट को देखते थे। अबू हुरैरा कहते हैं, मेरा महबूब मुस्कुराता था तो सामने की दीवार अंधेरी हो तो रोशन हो जाया करती। सुभान अल्लाह। वो हुस्ने मुस्तफ़ा है, हुस्ने मुस्तफ़ा है। लेकिन नाउम्मीद ना हो। अहले सुन्नत का इमाम कहता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है। सुभान अल्लाह। उनको देखने के लिए दिल की सफाई ज़रूरी है, उनको देखने के लिए अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत ज़रूरी है, उनको देखने के लिए दिलों का साफ होना ज़रूरी है। बुग़्ज़ और कीने और हसद और जलन और अपने आप को अफजल समझने की जालों को निकालो, इंशाअल्लाह वो नज़र आएंगे, इंशाअल्लाह वो नज़र आएंगे, वो दिखेंगे। उनके तसव्वुर में डूबा करो, उनको याद किया करो, सोचा करो कि मेरे हुजूर के लब मुबारक कैसे थे, सोचा करो कि मेरे हुजूर की जुल्फ़ें कैसी थीं, सोचा करो कि मेरी हुजूर की आंखें कैसी थीं, सोचा करो कि उनका मुस्कुराना कैसा रहा होगा, सोचा करो, शमाइल मुस्तफ़ा पढ़ा करो, सुना करो, तसव्वुर किया करो। लोगों ने तसव्वुर में इतनी तरक्कियाँ की। आशिक इब्ने आशिक कहता है, करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच दी तस्वीरें यार आंखों में, अभी देखा नहीं है, तसव्वुर ने ये कमाल कर दिया है कि मुस्तफ़ा नज़र आ गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जब तसव्वुर में हुजूर नज़र आ जाते हैं और फिर हुजूर का करम हो जाता है, जब करम हो जाता है तो फिर निगाहों में मुस्तफ़ा बसने लगते हैं। और फिर आशिक कब्र में पहुंचता है तो कहता है, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो ये है तस्वीर यार आकर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर का हुस्न। खैर, मुस्तफ़ा का हुस्न तो फिर मुस्तफ़ा का हुस्न है। सारी दुनिया का हुस्न एक जगह कर दिया जाए फिर भी हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न की तस्वीर नहीं मिलती। बात समझ आ रही है आपको? और वो भी ये उस हुस्न की बात कर रहा हूँ जो 70,000 पर्दों में लाया गया है। हाँ, असल हुस्न मुस्तफ़ा तो कुदरत ने अपने मुलाहजे के लिए रखा है, किसी के लिए नहीं रखा। इसलिए जहां में बन जाते तूर लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा। अगर 70,000 में से एक पर्दा हट जाता तो फिर आपको मैं बता रहा था ना कि ये सूरज जलाता नहीं है, ये सूरज अगर अपनी चिलमन को हटा, अपनी ये हिजाब को हटा देता ये सूरज, तो लोग यहाँ भी जलने लगते, लोग यहाँ भी जलने लगते। आप कहेंगे कहाँ से लाए? मैं कहूँगा जब नूर होकर जिब्रील कहते हैं कि मैं आगे जाऊँगा तो जल जाऊँगा। क्यों? इसलिए कि वो हिजाब 70,000, अब जब हकीकत की मंजिलें शुरू हुई तो फिर पर्दे उठाए जाने लगे। जब पर्दे उठाए जाने लगे और कुर्बे खास में पहुंच गए, किस हुस्न की बात कर रहा हूं? आप एक बार फरिश्ता देखें, मैं एक बार फरिश्ता देख लूं तो आंखें खुली रहती हैं, कभी बहन बंद करती है, कभी भाई बंद करता है, बंदा चला ही जाता है इस दुनिया से। एक बार फरिश्ता देख लो तो आंखें बंद करने की ताब खत्म हो जाती है। उस हुस्न की बात क्या करते हैं जिस हुस्न वाले की शान ये है, कुरान कहता मा सागल बसर वमा तगा। तुम और हम एक फरिश्ता देखते हैं तो आंखें बंद करने की ताब नहीं, आगे बढ़े। मूसा सिफात की तजल्ली देखते हैं, तफासीर उठाकर पढ़े तो आपको पता लगेगा कि तूर पर जो मूसा ने कुदरत की सिफत की तजल्ली देखी थी, उसके बाद जब मूसा पलटे तो जानवर को देखते तो जानवर में छेद हो जाता, इंसान को देखते तो इंसान मर जाता। ये सिफात की तजल्ली थी। पाली वालों, अपने मुकद्दर पर रश्क करो। मूसा को सिफत की तजल्ली मिली तो उनकी निगाहों से लोग मर जाते थे। हमें वो नबी मिला है जिसने ज़ाते खुदा को निगाहें झुका कर नहीं देखा, बल्कि कुरान कहता है टिकटिकी बांध कर देखते रहे।
टिकटिकी नहीं बल्कि टिकटिकी बांधकर मुस्तफा जान रहमत हुस्ने खुदा को देखते रहे और फिर जमीन पर आकर ये ऐलान आम किया, राइतु रब्बी अज़्ज़ व जल फी अहसनी सूरत। सुनो, मैं अपने खुदा को उसकी सूरत जो उसकी शान के लायक है बेहतरीन सूरत में देखकर तुम्हारे दरमियान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो आंखें, सुभान अल्लाह। उन आंखों का हुस्न कहां से लाओ? मूसा उन आंखों के हुस्न को हसरत से देखते हैं। दिले यहया में वो एक शेर छूट गया था, दिले यहया में अरमा रह गए जिसकी ज़ियारत के, वो जिसके वास्ते फिर से सुनिए, खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की, ज़बीहुल्लाह ने वक्त ज़िबा जिसकी इल्तिजाएं की, जो बनकर रोशनी फिर दीदाए याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नए रंग में पाया, वो जिसके नाम से दाऊद ने नगमा सराई की, जिसकी याद में शाह सुलेमान ने गदाई की। दिले याहया में अरमा रह गए जिसकी ज़ियारत के, लबे ईसा पे आए वाज जिसकी शान व अजमत के। सुभान अल्लाह। वो कौन है, वो कौन है, कौन है सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सुभान अल्लाह। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला। जोर से बोलो और जोर से बोलो, हमारा नबी। पीछे वाले भी बोले। हाँ, बात को ख़त्म करता हूँ। हुस्ने मुस्तफ़ा है, जिंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक ख्वाब भी पूरा ना हुआ। हुजूर का हुस्न, आंखें बेमिसाल, लब बेमिसाल, मुस्कुरा दें तो कलियों को खिलने का तरीका आ जाए, सुभान अल्लाह। जुल्फ़ें लहरा दें तो रात को तारीख होने का तरीका मिल जाए। हाँ, और अगर अपनी जुल्फ अपने चेहरे व दुआ से आरिज़े ताबा से जुल्फ़े हटा दें तो सुबह को चमकने का तरीका मिल जाए। सुभान अल्लाह। सुभान वो अल्लाह। मुस्कुरा दें तो सितारों को टिमटिमाने का तरीका मिल जाए। वो हाथ रख दें तो लोगों के वारे न्यारे हो जाएं। सुभान वो अल्लाह। ज़मीन पर पैर रख दें तो ज़मीन अपने मुक़द्दर पर नाज करे। वो पत्थर पर पैर रख दें तो पत्थर अपने सीने में उनका कदम की उनके कदम के निशानात ले। मैं किस किस अंदाज से हुस्ने मुस्तफ़ा की बात करूं? मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम का ये हुस्न है। महबूब ढूंढने निकले थे, लाओ ऐसा हुस्न, लाएं ऐसा हुस्न। कोई कितना बड़ा हसीन आज़म हो, मगर जब नींद से उठता है तो उसके बिखरे हुए बालों और भूतनी के अंदाज को देखकर और भूत के अंदाज को देखकर लोग कदम पीछे हटा लेते। कितना भी हुस्न वाला हो, जब नींद से उठता है तो जनाब चेहरे पर नींद के आसार, बिखरी हुई जुल्फ़ें, मुंह पर गालों पर लगा हुआ थूक, सारे हुस्न की ऐसी तैसी करते। मगर अल्लाह अकबर, आओ उस हुस्न की तरफ चलें। मुस्तफ़ा के सहाबा कहते हैं हमने हुजूर को सोते तो देखा है, मगर हुजूर के चेहरे अक़दस पर कभी नींद के असरात नहीं देखे। सुभान अल्लाह। सुभान ये अल्लाह। कहें कि कभी नींद चढ़ी उन पर, कभी नहीं। ये हुजूर का हुस्न है। जुल्फ़ें सो के उठते थे, सो के उठते थे तो ऐसा लगता था कि किसी ने संवार दिया इनकी जुल्फ़। सुभान अल्लाह। अल्लाह हज़रत ने कहा शाना है पंजाए कुदरत तेरे बालों के लिए। हाँ, कौन संवारता था? शाना है पंजाए कुदरत तेरे बालों के लिए, कैसे हाथों ने शाहा तेरे संवारेगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कैसे हाथों ने, कैसे हाथों ने शाहा तेरे संवारे गेसु। एक शेर इस कलाम में ये भी था, दुआ करें याद आ जाए। या रब, या रब हम सियाकारों पर, या रब तपिशे महशर में, हम सियाकारों पे या रब तपिशे महशर में, साया अफगन हूँ तेरे प्यारे के प्यारे गेसु। ये मुस्तफा की जुल्फे हैं जिसे वल्लैल इज़ा सजा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। ये हुजूर की जुल्फे। इन जुल्फों की क्या बात करूं? सहाबा कहते हैं हुजूर की जुल्फों से खुशबू आती थी।
सुभान अल्लाह। जिधर से गुजरते थे गली मुअत्तर हो जाती थी। सहाबा जान लेते थे किधर से आप गुजरे हैं। अजब खुशबू निकलती थी नबी के जिस्म अतहर से। और गरीबों को हिकारत से ना देखो, ऐ अमीरो तुम, गरीबी हमने पाई है रसूलुल्लाह के घर से। गरीबी हमने पाई है रसूलुल्लाह के घर से। मुस्तफ़ा जाने रहमत के हुस्न की बात चल रही है, अभी हुस्न मुस्तफ़ा पर रहने दीजिए। क्या शान साहब हुजूर की, किन किन हुजूर की ज़बान के हुस्न की बात। चलें मैं बात तेज़ी से ख़त्म करता हूँ। जुल्फ़े आपके महबूब फर्जी की बिखरी हों तो आप हुस्न को बेकार, मगर उनकी जुल्फ़े ही कभी नहीं बिखरी। उनका हुस्न ये है कि सहाबा कहते हैं मेरे महबूब की पूरी जिस्मानियत, पूरे बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठी, कभी नहीं बैठी, मक्खी नहीं बैठी। ये हुस्न लाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका थूक अगर चेहरे पे लग जाए तो शौहर भी कदम पीछे कर लेता है, मगर उनके लुआब, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर तो यार, मेरे हुजूर वो अगर अपना लुआबे दहन निकाल कर लगा दे पानी पे तो पानी मीठा हो जाए, सुभान अल्लाह। टूटी हुई हड्डी पे लगा दें तो हड्डी जुड़ जाए, अली की आंख में डाल दें तो बिल्कुल ठीक हो जाए, जहां जहां इस्तेमाल करें सुभान अल्लाह। मगर मैं हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की लुआबे दहन के हुस्न की बात कर रहा हूं ना। खूबियां तो सारी हैं, अल्लाहु अकबर। आप अगर किसी पर थूक दें तो आपको जूते से मारेगा। आप अगर थूक डाल दें किसी पानी में तो वो पानी आपके मुंह पे फेंक देगा, हैं? मगर लुआबे दहने मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। आपके महबूब, हमारे महबूब, जो हम कहते हैं कि साहब हमारा महबूब, मैं असल महबूब की बात नहीं कर रहा इस वक्त। अभी मौजूए खिताब तो हमारी ज़िंदगी के असल महबूब, जो महबूब हकीकी हैं, उनके हुस्न का है खिताब। मैं भी समझाने के लिए कह रहा हूँ, जिसको आप अपने ख्याल में महबूब मानते हैं, उसके मुंह की बदबू से क्यों भागते हैं? मानते हैं तो भाग, फितरत है, भागेगा, कोई मुंह नहीं लगाएगा, भागेगा, फितरत है। मगर जनाब, आहा, एक उनके लुआब हैं, सुभान अल्लाह। वो सारे मोजज़ात अपनी जगह की रिवायत पढ़ता हूँ, मशहूर सी बात है लेकिन लगती हुई तो अर्ज करता। तो एक सहाबी थे, उनकी बीवियाँ थीं, वो रास्ते से गुजरते थे तो गली मुअत्तर हो जाती थी। वो महफिल में बैठ जाते तो महफिल खुशबूदार हो जाती। उनकी बीवियाँ एक से बढ़कर एक इत्र लगाकर उनके सामने आती थीं, मगर कितना भी बेहतरीन इत्र लगा के उनके सामने आए, वो भी उस दौर में जिस दौर में इत्र बड़ा महंगा मिलता था, लकड़ियों से निकाला जाता था, फूलों को निचोड़ा जाता था उस दौर में। आज तो केमिकल से स्पेशल बनाया जाता है। उस दौर में एक से बढ़कर एक इत्र लगा कर आती थी, ओरिजिनल इत्र। मगर जब अपने शौहर के पास आती थी तो शौहर की खुशबू बीवियों की खुशबू पर गालिब रहती। आखिरकार जब बेकरार हुई तो एक दिन अपने शौहर से पूछ लिया कि आप लगाते क्या है, कौन से मार्केट से खरीदा हुआ इत्र लाते हैं, आप क्या लगाते हैं, क्या आपका बदन इतना महकता है? वो कहते मैं कुछ नहीं लगाता, दरअसल मेरे जिस्म पर एक मर्तबा फुंसियां हो गई थी। वो मुकद्दर था कि फुंसियां हो गई थी। वो तो उस दौर में थे कि जिस्म पर फोड़े होना भी मुकद्दर का बाइस था। उनके जिस्म पर फुंसियां हो गई, तभी बेहाजिक हकीम उम्मत, कायनात के मुख्तार, शफी रोज़े शुमार, रहमत आलम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, मेरे जिस्म पर ये दाने हो गए, फुंसियां हो गई। हुजूर ने फरमाया अपनी चादर हटा ले, लेट जा। वो लेट गए, हुजूर ने दवाएं नहीं लगाई, अपनी ज़बान पाक से अपना लुआबे दहन निकाला और उनके जिस्म पर लगा दिया। सहाबी कहते हैं लगाया एक बार था, और हुस्ने मुस्तफा की शान ये है, लुआबे दहने मुस्तफा की शान ये है कि एक बार लुआब थूक शरीफ क्या लगाया, आज तक जिस गली से गुजरता हूँ सबसे ज्यादा मैं ही महकता हुआ नजर आता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुस्ने मुस्तफा, सुभान अल्लाह। ये मेरे महबूब का हुस्न है, इसलिए तमाम फर्जी महबूब से पलटिए।
उस महबूब के चक्कर में न जाइए जो बेकरारी को बढ़ा देता है। उस महबूब के चक्कर में ना पड़िए जो ट्रेनों के सामने कुदाता है। उन महबूबों के चक्कर में ना पड़िए जो जहर की गोलियां खिलवाता है। उन महबूबों के चक्कर में ना पड़िए जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रातें काली करवाता है। उस तरफ आइए। आप सोते थे, पैदा ही नहीं हुए थे, वो हमारे आपके लिए रब्बी हबली उम्मती की सदाएं लगा रहा। हम और आप कुछ नहीं थे उस वक्त भी वो हमारे और आपकी तरफ से कुर्बानियां कर रहा था। पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी फरमा रहे थे। जिस वक्त हम अपने बाप की पीठ में भी नहीं थे, दादा पर दादा लकड़ सकड़ दादा पता नहीं कहां थे, उस वक्त वो मंजिले काबा कौसैन और उदना पर खड़ा होकर हमारी मगफिरत की इल्तिजाएं कर रहा था। उस हुस्न की तरफ आए जो अपनी आंखें तो रो रो कर सुझा लेता था मगर हमारी बख्शिश की इल्तिजाएं किया करता था। उस हुस्न की तरफ आए। कुदरत ने हुस्न बहुत बिखेरे हैं। लोग हुस्न देखने कश्मीर जाते हैं मगर मोहतरम अपनी आंखों को बंद करके उस पैकरे जमाले खुदा को याद करें। जब आपके ज़हनो कल्ब में उनके हुस्न की रंगत आ जाएगी तो फिर आप किसी और को अपना महबूब नहीं बनाएंगे। आखिरी बात, खुदा को किसी ने नहीं देखा, वो बात छूट गई थी। खुदा को किसी ने नहीं देखा। मूसा ने सिफत की तजल्ली भी पाई मगर खुदा नहीं देखा। किस शाम के साथ देखा वो आप सुन चुके, ठीक है। लेकिन मैं बता ये रहा हूं कि अगर बंदा चाहे कि मैं खुदा देख लूं तो क्या करेगा। बंदे की इतनी तड़प तो है मैं खुदा देख लूं। और कुरान कह चुका है कि आंखें इस चीज का इदराक नहीं कर सकती कि वो खुदा को देखे। तो फिर खुदा नहीं दिखता। दूसरे मजहब के लोग जब उनसे आप पूछें उनके पढ़े लिखे लोगों से कि आप बुत क्यों बनाते हैं, ये उनका मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ, रद्द नहीं कर रहा, तो वो ये कहते हैं कि हम इसलिए बुत बनाते हैं ताकि हम अपना माबूद पहचानने के करीब हो सकें कि ऐसा हो। वो अपने ख्यालात के साथ वो गलती पर है, वो एक अलग चीज़ है। मगर बात ये कर रहा हूँ मजहब कोई भी हो, माबूद को देखने की तड़प रहती है। उस दरवाजे पे चलें जहाँ हर सवाल का जवाब मिलता है। उस चौखट पर चलें जिसे जहाँ से कोई रद्द ही नहीं किया जाता। जो इस शान के साथ रहमत हैं कि वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए तो जिब्रील के लिए भी रहमत हो जाएं। सुभान अल्लाह। वो इस शान की रहमत है कि वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए तो जिन्नातों के लिए भी रहमत हो जाएं, इबलीस के लिए भी रहमत हो जाएं। हाँ, पसंद तो आया ये आलम, लेकिन देखें वो हर आलम की रहमत है। पढ़ देता हूँ, आपका काम मैं कर देता हूँ। हर आलम की रहमत, वो हर आलम की रहमत, रहमतुल लिल आलमीन। थानवी साहब से गलती हो गई, उन्होंने ये कहा कि इस जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, इंसान के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। उन्होंने कहा, उनसे खता हो गई। इमाम अहले सुन्नत ने कहा तमाम जहानों के लिए रहमत ही बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान रहमत ही है। मौजू बदल जाएगा, मैं फिर कभी बताऊंगा, लेकिन एक बात कह दूं कि इब्लीस के लिए रहमत जो कह दी तो कहीं काट पीट के लोग आगे ना बढ़ाएं तो उसका भी जवाब दें। साहिब मारिजुन नबुवा लिखते हैं कि इब्लीस तो मलून है लेकिन उसके लिए हुजूर कैसे रहमत। हजरत तवज्जो चाह तो मारिजुन नबुवा के मुसन्निफ ने लिखा, हमारे और आपके नबी की शान देखें कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, तो उसने रब के दरबार में कहा आलमीन में तो मैं भी हूं। सवाल परफेक्ट, आलमीन में तो मैं भी। आलम नहीं कहा ना हुजूर को। अगर आलम रहमतुल लिल आलम कहा जाता, परसों नरसों क्या 11वीं शब में मेरी तकरीर थी यूपी में, तो उन्होंने जलसे का नाम दिया था रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। मैंने कहा माजरत के साथ ये लफ्ज़ गलत है, आपको लिखना चाहिए था रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, इसलिए कि जनाब वो है रहमत आलम, उसमें कोई शक नहीं है, मगर जनाब आप हुजूर अलैहिस्सलाम के औसाफ को कम कर रहे हैं। वो इंसानियत के लिए रहमत नहीं है फ़कत, वो जिन्नातों के लिए भी रहमत है। मैं खिताबत के जौहर नहीं दिखाता, 18,000 आलम है, 18,000 आलम है, उनमें से हम इंसान एक हैं। हम 70, हमारे अलावा 17,999 दुनिया और है।
आलम नाहूत है, आलम हाहूत है, आलम नासूत है, आलम मलकूत है, आलम जबरूत है, आलम जमादात है, आलम नबातात। मुझे नहीं पता कौन कौन से आलम है, मैं इकरार कर लेता हूँ 17,999 हमारे अलावा है, हम उनमें से एक हैं। हमारे जैसे 17,999, आप जरा सोच भी ले, 18,000 में के इतने लंबे चौड़े काफिले के इतने इतने से लोग कहते हैं हमारी तरफ। अबे दीवाने, तेरी पूरी दुनिया एक तरफ है, 17,999 हमसे अलग अलग और हैं। और कुदरत ने उन्हें ये शान दी है कि अगर मैं सितारों का रब हूं तो मोहम्मद सितारों की रहमत है, अगर मैं सूरज का रब हूं तो मोहम्मद सूरज का की रहमत। सुभान अल्लाह। फिर कभी इस पर तकरीर करूंगा। रहमतुल लिल आलमीन, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन, वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, चाहते तो फरिश्ता बनकर रहते, चाहते तो जिन्नात बनकर रहते, चाहते तो पत्थरों की दुनिया में रहते, सब्जाजारों की दुनिया में रहते, समंदरों में रह लेते, कहीं रह लेते, मगर ये उनका कर्म है कि ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह। ये आलम पसंद आया। खैर, बात में क्या कर रहा था, इबलीस वाली कर दूं तेजी के साथ। इबलीस, अज़ाज़ील इसका नाम था। क्या था? बोलो जोर से। अच्छा ना लो, नाम छोड़ो जाने। अज़ाज़ील था। जब अज़ाज़ील था तो फरिश्तों को पढ़ाया करता था। अगर कोई हुजूर से गद्दारी कर ले तो उसके नाम चेंज हो जाते। आप कहते हैं सुन्नी कहाँ से लाए, हमारा नाम चेंज कर दिया। किसी को जो है वो गलत नाम से नहीं याद किया जाता। कुरान कहता, मैं भी कहता हूँ बिल्कुल गलत नाम से याद नहीं किया जाता, मगर मैं ये भी तो कहता हूँ कि यार नाम ही चेंज हो जाता है। वो अज़ाज़ील था, गुस्ताखी की तो इबलीस हो गया। ये अबुल हिकम था, गुस्ताखी की तो अबू जहल हो गया। अब सहाबा से जाके पूछो कि अबुल हिकम को हिकमतों वाले को जहालत वाला क्यों कह दिया भाई? पता चला इज्जत उसी की होगी जो मुस्तफ़ा जान रहमत की इज्जत करेगा। वक़ार उसी का बुलंद होगा, वक़ार उसी का बुलंद होगा जनाब जो मुस्तफ़ा जान रहमत के कदमों से लगेगा। ये वो दरबार है यहाँ से जो एक बार यहाँ के कदमों के ज़र्रात को उठा के अपने सर का ताज बना लेता है तो पहले की उम्मतें भी, बल्कि उम्मतों के नबी भी उनको रश्क की निगाह से देखते हैं। गौसे पाक के दौर में हुजूर की रूहानियत और सरकार मूसा की रूहानियत तशरीफ लाई और हुजूर ने हजरत मूसा से पलट कर कहा, मूसा तेरी उम्मत में कोई अब्दुल कादिर है? जी। हजरत मूसा ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, अब्दुल कादिर तो आप ही की उम्मत में है। पता चला कि मूसा कलीम जैसा नबी भी जिनके उम्मतियों पर फख्र करता है वो ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात को खत्म करूं इबलीस वाली, उसने कहा आलमीन में तो मैं भी हूं, तो मेरे लिए क्या रहमत है? मारिज नबुव्वा के मुसन्निफ ने लिखा, रिवायत कितनी सही है कितनी ठीक नहीं है वो हजरत से बात करें, मेरा काम हवाला करें। ठीक, तो अर्ज क्या कर रहा था, इबलीस को फरिश्ते तमाचे मारते थे, मुक्के मारते थे, ठोकते थे, स्पेशल तौर पर अलग से फरिश्तों को मुक्के मारते थे। राजस्थान से बाहर वाले सुने तो मुक्के मारते थे। बहरहाल मिला जुला के मारते थे, इबलीस को फरिश्ते मारते थे। जब वो पहुंचा और कहा आलमीन के लिए रहमत है तो मैं भी तो आलमीन में हूं, मेरे लिए क्या रहमत? कुदरत ने फरमाया ठीक है, अब तू आ ही गया है और मुस्तफ़ा का वसीला ले आया है तो फिर सुन, आज के बाद तुझे मारा नहीं जाएगा। जो हिसाब किताब होगा वो जहन्नम में किया जाएगा, मगर तुझे ठोका नहीं जाएगा। यार हुजूर की रहमत का सवाल अगर खुदा से कर लिया जाए तो कुदरत इबलीस को भी कहती तुझे मारा नहीं जाए। बेकरार उम्मत हुजूर से मोहब्बत करके तो देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कहता वो ताकतवर, वो ताकतवर, वो ताकत? और छोड़ो सारी बातें। एक अल्लाह का वली जब इलाके की विलायत कुदरत से हासिल करता है तो जनाब उस इलाके के जिन्नात भी उसके मातहत कर दिए जाते हैं, और 2 जिन्नात पूरी बस्ती के लिए काफी हैं। ठीक, चलें बात तेजी के साथ खत्म करता हूँ। उसने मुस्तफ़ा की बात, तो कोई ये चाहे बात बदल दूर चली जाए, ये हुजूर की बातें हैं। मुझसे पहले भी आए लोग चले गए, मेरे बाद भी आएंगे चले जाएंगे, मगर कोई ये नहीं कह सकेगा कि मैंने हुजूर के जिक्र का हक अदा कर दिया। बल्कि बड़ों ने ये जरूर कहा, ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर सुने,
हुस्न मुस्तफ़ा पर बड़ी बातें, उस हुजूर के लबों पर, हुजूर की जुल्फों पर, हुजूर की मुस्कुराहट पर, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के चमकते हुए दांतों की रोशनी पर, मुस्तफ़ा के कदम नाज पर, हुजूर के हाथों के हुस्न पर, हुजूर अलैहिस्सलाम के वजूद नाज़नी के हुस्न पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मगर आखिरी बात, खुदा देखना चाहे बंदा तो क्या करे? खुदा तो नहीं दिखेगा और ना वो दिखाएगा और ना उसकी नूर को कोई बर्दाश्त कर सकेगा। फिर क्या किया कुदरत ने? बात तो बड़ी लंबी है मगर एक जुमले में कह देता हूं। कुदरत ने एक ऐसी जात को भेज दिया इस रूए जमीन पर कि आदम ने भी खुदा को नहीं देखा और आदम से लेके ईसा तक किसी ने नहीं देखा, किसी की उम्मत ने भी नहीं देखा खुदा। हाँ, अल्लाह अकबर, ज़ाहिरी तौर पर अपनी आंखों से जिस शान के साथ हुजूर ने देखा। अब कोई हुस्ने खुदा देखना चाहे तो कहाँ जाए? तो अल्लाह पाक ने बशरियत का लिबास पहनाकर 12 रबीउल अव्वल की तारीख में दोशंबा के दिन हजरत अब्दुल्लाह के घर में सैयदा आमिना ताहिरा खातून रदियल मौला ताला अन्हा की आगोश मोहब्बत से हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऐवान में कुरैश के सरदार के घर में कायनात के मुख्तार को पैदा फरमाया। जो लोग हुस्न के मुतलाशी थे और वो हुस्ने खुदा आबशार के नगमों में ढूंढकर उसे खुदा मान लेते, पहाड़ों की बुलंदी पर हुस्न देखकर उसे खुदा मान लेते, इधर देख के खुदा, इधर हुस्न देखा तो इसे खुदा मान लिया, उधर हुस्न देखा तो उसे खुदा मान लिया, उधर हुस्न देखा तो उसे खुदा इधर हुस्न देखा तो इधर इसे खुदा मान लिया। मुस्तफ़ा करीम ने मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की मुक़द्दस वादियों से ऐलान आम फरमा दिया। हुजूर के जुमले बाद में मैं तमहीद के तौर पर एक जुमला कह दूं कि अगर कोई हुस्ने खुदा देखना चाहे, अगर कोई खुदा के हुस्न का मुतलाशी हो कि जिसने आबशार के नगमे इतने खूबसूरत बनाए हैं उसका खुद का हुस्न कैसा होगा, जिसने इतनी खूबसूरत खूबसूरत नदियां बनाई हैं उसका खुद का हुस्न कैसा होगा, जब जमीन के सब्जाजार इतने खूबसूरत हैं तो बनाने वाले का हुस्न कैसा होगा, जब इतना बिखरा हुआ हुस्न इतना ज्यादा है तो बनाने वाले का हुस्न कैसा होगा। जब तलाश कर करके इंतजार में लोग बिखरते रहे और सर पटकते रहे तो एक दिन वो भी आया, मेरी ज़हरा के बाबा ने खड़े होकर ऐलान कर दिया, अना मिर्रतुल जमालिल्लाह, तुम्हें खुदा का हुस्न देखना है तुम मदीने की सरकार में आओ, इसलिए कि खुदा तो नहीं दिखेगा मगर मैं मोहम्मद खुदा के हुस्न का आईना बन के आ गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बात खत्म हो गई। फरमाया आईना हूं, आईने का काम, आप आईने के सामने खड़े हो तो हू बहू दिखा देता है, हू बहू दिखा दे। मैं तसव्वुफ की गहराई और वहदतुल वजूद के समंदर में नहीं जाता, मैं मौलवी हूँ, मौलवी वाली बातें करता हूँ। बात इतनी है कि आईने के सामने खड़े हो जाओ तो पूरा वजूद दिख जाता है। आपको खुदा देखना है तो मुस्तफा जाने रहमत का हुस्न देख लो। जब हुस्ने मुस्तफा आपकी निगाहों के सामने आ जाएगा तो सिर्फ वो हुस्ने मुस्तफा नहीं बल्कि मजहरे जमाले खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजहरे जमाले खुदा, ये हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का हुस्न। मीम का पर्दा हटाना, आपसे शरीफ साहब से शेर सुनिए, मुझे अशार याद नहीं रहते। ये हुजूर का हुस्न, इस पर बात ही खत्म हो गई। दुनिया का हुस्न एक तरफ है, खुदा का हुस्न एक तरफ। और हुजूर ने फरमाया मैं तो हक के जमाल का आईना हूँ। और आईने का काम होता है दिखा देना। हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुस्न का आईना है, बनाने वाले के हुस्न का मजहर। बहुत सी चीजें हो सकती हैं। आबशार के नगमों को देखकर आपको खुदा याद आएगा कि जब इतनी हसीन चीज बनाई है तो खुदा का हुस्न बेमिसाल, मगर उस खुदा का मजहरे अतम अगर आपको तलाश करने से कहीं मिलेगा तो वो गुंबदे खजरा में मकी, वो मदीनतुल मुनव्वरा की मुक़द्दस वादियों में रहते हैं। ठीक है, मकाम हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं मकाम उनका न फर्शे ज़मीन न अर्शे बरी
वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, सुभान अल्लाह, बड़े सुभान लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। इसलिए ये ना सोचें कि नज़र नहीं आते, ये ना सोचें कि वो वहीं रहते हैं। सूरज रहे कहीं भी, चमकाता सबको है। सूरज रहे, सूरज रहता चौथे आसमान पर। किताबों में लिखा है कि सूरज का मकान चौथे आसमान पर। सूरज रहता तो चौथे आसमान पर है, मगर चमकाता पूरी दुनिया को है। जब नूरे मुस्तफ़ा से मुनव्वर सूरज पूरी दुनिया को एक जगह रहकर चमकाता है, तो रिसालत का सूरज रहता तो मदीने में है, पैदा मक्के में हुआ है, मगर उसकी चमक जहाँ जहाँ भी उजाला दिखाई देता है, मेरे हुजूर का जलवा दिखाई देता है। अल्लाह हमें भी हुस्ने मुस्तफ़ा देखने की सादतें बख्शे। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। अस्सलामु अलैकुम।